फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल। मैं नीरव चनियारा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में आगे का कॉन्सेप्ट। यहां पे हम देखते हैं कि ये कोई नंबर है वो परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं। यहाँ पे अगर हम सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करें, दैट इज 243 अ परफेक्ट क्यूब। इस 243 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर हम 243 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। 243 के प्राइम फैक्टर्स जो है 5 टाइम्स 3 होंगे, तो 3 जो है 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए। दोस्तों अब ये कॉन्सेप्ट जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में है। जैसे ही हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में देखा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या था कि दो दो की हमें दो दो का ग्रुप बनता था, उसमें से हमें एक बार लिखना था। अब यहाँ पे क्यूब के अंदर 3 का ग्रुप बनेगा, सेम नंबर 3 टाइम्स, तो वो होगा एक ग्रुप। तो यहाँ पे चेक करिए 3 जो है 3 टाइम्स, तो ये ग्रुप बन गया। अब दूसरा ग्रुप बनाने की ट्राई करें जिसमें भी 3 जो है 3 टाइम्स होने चाहिए। अगर 3 नंबर नहीं है, डिजिट 3 नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी डिजिट जो है वो चल सकता है। यहाँ पे 3 ही है तो 3, लेकिन 2 टाइम्स है। अगर 3 जो 3 टाइम्स होता तो हम लोग कह सकते थे कि 243 जो है दैट इज द परफेक्ट क्यूब। सो देर आर 5 times 3, there are, you can say 5 times 3. so in the above factorization, ये factorization के अंदर 3 cross 3 remains after grouping the 3's in triplets। मतलब 3 डिजिट का 3 का ग्रुप बनाने के बाद हमारे पास 3 रहेंगे। 2 times 3 we have, therefore you can say that 243 is not a perfect cube। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो दोस्तों ये जो ट्राई दिस ब्लॉक है दैट इज ऑन पेज नंबर 112। ठीक है, ये जो ट्राई दिस ब्लॉक है दैट इज ऑन पेज नंबर 112, ये आप ट्राई करोगे होमवर्क के लिए। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसी तरह से आप चेक करोगे। कीप ऑन फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स निकालते रहोगे। जैसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाए तो सेम नंबर के 3 के ग्रुप बनाओगे। सेम नंबर सपोज 2 है तो 2 का है 3 टाइम्स जो होगा तो वो एक ग्रुप बनेगा। वैसे ही अगर आपको परफेक्टली जो है 3 के ग्रुप्स में नंबर मिल जाते हैं तो वो होगा प्राइम फैक्टर्स, मतलब आप कह सकते हैं कि वो होगा क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर नहीं मिला तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द परफेक्ट क्यूब। सो ये होमवर्क का जो पूरा क्वेश्चन है, आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरह से जहाँ पे मैंने आपको अभी शो किया था वैसे ही, या फिर पेज नंबर 112 में यहाँ पे ऊपर भी आप लोगों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उसको भी आप लोग रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नंबर 2 और यू कैन से द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर हमारा नंबर जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर वो परफेक्ट क्यूब ना हो तो हमें कौन सा नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो परफेक्ट क्यूब बनेगा। सो देर आर 2 ways टू मेकिंग द नंबर अ परफेक्ट क्यूब। आइदर यू कैन मल्टीप्लाई, सो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और यू कैन ऑल्सो डिवाइड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है ऐसा नंबर जिसमें कुछ मिसिंग है, 3 का ग्रुप जो नंबर का नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सभी नंबर्स का 3 का ग्रुप होना चाहिए। अगर कुछ मिसिंग नंबर्स है, किसी का 2 का ग्रुप है, तो उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप कह सकते हैं कि दैट इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, दैट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ दोस्तों, वर्ड्स में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे 15 इंटू 30 इंटू 15, तो सारे सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 3 5 ज़ा 2, 3 ज़ा एंड 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 5। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये 2 पहले लिख दिया क्योंकि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ।
बाद में 3 जो है यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 3 का है, 3 का ग्रुप बन चुका है। फिर नंबर रहेगा 5, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 5 जो है वो 3 बार हो रहा, इसलिए 5 इंटू 5 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अब ये जिसके भी जो है वो 3 के ग्रुप बन जाते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है तो ये तो हमारे पास मिल ही गया है, 3 का ग्रुप है, ये 5 का ग्रुप है। लेकिन अगर जो 2 का ग्रुप हो जाए, मतलब कि नंबर 2 जो है 3 बार हो जाए, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एक ही बार है। अब so since there is only 1 2 in the prime factorization में 2 एक ही बार रहेगा, so we need, अब 3 का ग्रुप करना है तो हमें 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हम कह सकते हैं 2 इंटू 2, दैट इज 4 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें ये नंबर जो है उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 4 सच क्यूबॉइड्स कैन मेक अ परफेक्ट क्यूब। अब ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा अच्छे से ठीक से क्लियर हो जाए। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? क्या ये परफेक्ट क्यूब है? इफ़ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ऐसा नंबर फाइंड करिए बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिसको हमें 392 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ताकि वो सारे प्राइम फैक्टराइजेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल सकता है। सपोज कि 392 है तो 392 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा। अगर 392 का हम फैक्टर्स निकाले तो ये यहाँ पे होगा, इफ़ यू कीप ऑन सॉल्विंग फर्दर 2 से 196, 2 से 98, 2 से 49, 7 से 7, 7 से 1, मतलब 2 जो है 3 टाइम्स होगा, 7 जो है वो 2 टाइम्स रहेगा। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, यहाँ पे चेक करते हैं। जी हाँ, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन सही है। 2 जो है 3 टाइम्स इन 7 2 टाइम्स। द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3। अब जिसका भी 3 का ग्रुप बन गया है उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे 2 का डिजिट 2 का 3 टाइम्स हो रहा है, डिजिट 2 का 3 का ग्रुप हो रहा है, तो उसके नीचे हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है। तो अब 7 जो है अगर उसका भी 3 का ग्रुप बन जाता है तो ये 392 को हम कह सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन रहा, सिर्फ 2 का ही ग्रुप है। तो अगर इसके साथ हम एक और 7 को जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन अ ग्रुप ऑफ 3 के ग्रुप में 7 नहीं मिल रहा, therefore 392 is not a perfect क्यूब। इसलिए 392 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। टू मेक इट अ क्यूब, अगर उसको हमें क्यूब बनाना है तो वी नीड 1 more 7, एक बार 7 मिसिंग है तो उसको नेक्स्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं। सो इन दैट केस 392 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 392 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 7, ये पूरे 392 के फैक्टर्स थे। एक बार और 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 जोड़ दिया साथ में, हमें मिलेगा 2744 इज द मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप कह सकते हैं विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। और ये दोस्तों किसका क्यूब होगा, 2744 विच इज़ द क्यूब ऑफ 14, ये 14 का क्यूब होगा। कैसे पता चला, 3 के ग्रुप में से हमें एक बार लिखना है, तो 7 है एक बार, यहाँ पे 2 है, 2 7 ज़ा 14, सो मिलेगा 14 का क्यूब। आई होप दोस्तों ये आप सभी को पता चला होगा। सो आगे लिखा है हैंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ऐसा छोटा सा नेचुरल नंबर बाई विच 392 शुड बी मल्टीप्लाइड, 392 को ऐसे छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है टू मेक अ परफेक्ट क्यूब,
2744 ये हमें क्यूब बनेगा, और जो छोटा नंबर जिससे 392 को हमने मल्टीप्लाई किया है, 392 इज मल्टीप्लाइड विथ 7, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 392 से हमने मल्टीप्लाई किया है वो नंबर है हमारा 7। सो आई होप दोस्तों ये सभी को पता चला होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट that will motivate us to prepare more and more videos for you all. So दोस्तों, keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.